वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 4 करवाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। 7th क्लास की ये एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर के बारे में तो आप सब जानते हैं बच्चों, जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है उसको हम स्क्वायर्स कहते हैं। अब जो हमारे पास नई चीज़ आई है वो आई है स्क्वायर रूट्स। मीन्स होती है एक ऐसा बॉक्स जिसकी इक्वल होती है लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। अगर यहाँ पर 1 है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी? 1 होगी, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। किसी भी नंबर पे स्क्वायर मीन्स होती है 1/2, यानी कि लेंथ भी और ब्रेथ भी जो है वो इक्वल है। तो यानी कि इन दोनों को जो है लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, उसको हम 2 होते हैं, यानी कि इसकी लेंथ 1 और इसकी ब्रेथ भी 1, यानी कि ये 2 है। स्क्वायर मीनिंग भी 2 ही होती है। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं या 3 का स्क्वायर लेते हैं, तो यानी कि 2 का स्क्वायर लेंगे तो उसका मतलब है 2 को हम 2 बार करेंगे, ठीक है। अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो उसका मतलब है 3 को हम क्या करेंगे? 2 बार करेंगे। अगर हम 4 को 2 बार करते हैं तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर। अगर 5 को 2 बार करेंगे तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर। किसी भी चीज़ का स्क्वायर मालूम करने के लिए जिस नंबर का स्क्वायर मालूम करते हैं उसको उसी नंबर से, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमेशा स्क्वायर में कितने नंबर होते हैं? 2 पेयर होते हैं, 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 नंबर होते हैं। हमेशा स्क्वायर में कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं, ओके। अच्छा, नई चीज़ हमें आपको बुक के अंदर आपकी दी गई है परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा नंबर इज़ अ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, द प्रोडक्ट इज़ नोन एज स्क्वायर ऑफ द नंबर। उसका प्रोडक्ट यानी कि जब कोई नंबर अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है, फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई होता है 5 से, तो जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट माने कि इनका मल्टीप्लाई का जो भी आंसर होता है उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स आर इक्वल वैल्यूज़। अच्छा जी, बता रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो किस में आने चाहिए? इंटीजर्स में आने चाहिए। इंटीजर्स में समझते हो 1 +- 2 +- 3 ऐसे नंबर में आने चाहिए, पॉइंट में नहीं आती। इसकी वैल्यू क्या नहीं आती? पॉइंट में नहीं आती। परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉइंट में नहीं आती। चलें इसको एक और एग्जांपल से हम समझाते हैं आपको। तो बच्चों देखिएगा, हमने परफेक्ट स्क्वायर और इसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए जो बनाई है वो है अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ अ नंबर दैट कैन बी मेड बाय मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय इटसेल्फ। मतलब वो अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करता है और उसकी जो मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो होल नंबर में आता है, ओके बेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर्स का बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखो, एक हमारे पास स्क्वायर्स पूरा एक स्क्वायर है, नज़र आ रहा है जी, ये स्क्वायर है। इनमें कितने कॉलम है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। कितनी लाइनें ड्रॉ हैं? 4। और अगर इनकी ब्रेथ में भी देखें तो कितनी लाइनें ड्रॉ है? 1 2 3 4। जब लेंथ में भी 4 लाइनें हो और ब्रेथ में भी 4 लाइनें हो, इसका मतलब है ये हो गया 4 × 4, यानी कि लेंथ की 4 और ब्रेथ की 4 मिलके हो गया 4 4 ज़ा 16, ओके। लेकिन आपको तो ये हो गया बेटा परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी लेंथ भी इक्वल है और जिसकी क्या है? ब्रेथ में भी इक्वल बॉक्सेस आ रहे हैं। कितने बॉक्सेस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बॉक्स आ रहे हैं बच्चों? ये 16 बॉक्स आ रहे हैं। और ये जब हमें मिले, जब हमारे पास लेंथ भी 4 1 2 3 4, तो हमारे पास लेंथ में भी 4 लाइनें थी और हमारी जो है कॉलम भी क्या थे? 4 थे। तो जब 4 और 4 यहाँ पर इक्वल हो, यहाँ पर भी 4 लाइनें हमने ड्रॉ करी हो और यहाँ पर भी हमने 4 लाइनें ड्रॉ करी हो, तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर रूट कहते हैं। जब 4 × 4 16 होगा, तो 4 का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट। अच्छा, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4। जब हम 4 को स्क्वायर में चेंज करते हैं, अगर हम बोले 4 का स्क्वायर मालूम करो, तो 4 को हम डबल कर देंगे, यानी कि 4 4 ज़ा 16 कर देंगे।
लेकिन जब हम बोलेंगे 16 का स्क्वायर रूट मालूम करो तो इसका मतलब है 16 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 4। ये जो स्क्वायर होता है ना ये रूट में बन जाता है। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं 5 है, 1 2 3 4 5। अच्छा कितनी लाइन है ये 5 लाइन है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। कितनी लाइन है 5, या बॉक्स काउंट कर सकते हो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स। ओके इस साइड से काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि लाइनें भी आपकी ब्रेथ भी इसमें 5 आ रही है और इसकी जो है वो लेंथ भी 5 आ रही है। इसका मतलब है इसमें 25 होंगे जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो उसका जो है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। और यहाँ पर आ गया 5 5 से 25, इसका मतलब है 2 बार 5 था, लेंथ में भी 5 था और ब्रेथ में भी 5 था, तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका स्क्वायर क्या बनेगा 25 और इसका रूट क्या बनेगा, इसका रूट बनेगा 5। ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा नीचे देखिएगा, टेबल यहाँ गिवन है। अब अगर हमें किसी का स्क्वायर मालूम करना हो तो 1 1 ज़ा 1, यानी कि उसी जैसे 2 नंबर होना चाहिए, वही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर बन जाता है। तो 1 1 ज़ा 1, 1 का स्क्वायर निकलेगा 1, 2 का स्क्वायर निकलेगा 2, 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। अगर हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर क्या है तो आप बोलोगे 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 9 का स्क्वायर है 81 और 10 टाइम्स 100, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या है 100 है बच्चों। अब इसी तरीके से अगर माइनस का है तो बच्चों ज़रा माइनस में भी चेक कर लो, माइनस और माइनस से क्लैश हो जाता है प्लस, तो 1 1 ज़ा 1, सिर्फ क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, इसमें भी माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से 10 10 ज़ा 100 और माइनस माइनस प्लस। तो बेटा ये ज़रूर याद करने की चीज़ है, आप सबको आना चाहिए। एक चीज़ बता दूं बच्चों, ये है आपका क्या है, ये आपका जी ये आपका स्क्वायर का टेबल है, सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि 4 का स्क्वायर क्या है तो आप बोलोगे 16, लेकिन अगर मैं बोलूँगी 16 का स्क्वायर रूट क्या है तो आप बोलोगे 4। सिर्फ इतनी सी बात याद रखो। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई 3 का स्क्वायर, अगर मैं आपको बोलती हूँ 3 का स्क्वायर है 9, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये उल्टा करके बोलती हूँ 9 का स्क्वायर रूट क्या है तो आप बोलोगे 3। समझ आ रही है? हाँ। अगर हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर क्या है आप कहोगे 16, लेकिन मैं कहूँगी 16 का स्क्वायर रूट क्या है तो आप बोलोगे 4। मैं कहूँगी 49 का स्क्वायर रूट क्या है आप बोलोगे 7। जब रूट निकालना होता है तो इन दोनों में से एक नंबर लिख देते हैं। समझ आ रही है? जैसे 81 का रूट निकालना है तो 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप क्या लिख दोगे, सिर्फ 9, एक नंबर लिखेंगे। लेकिन जब हम स्क्वायर्स मालूम करना होता है, स्क्वायर मालूम करने के लिए हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके वो आंसर देना होता है। सिर्फ इतनी सी चीज़ें समझने वाली। तो बेटा कुछ परफेक्ट स्क्वायर रूट इस टेबल में भी दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप चेक करें, 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इन्होंने दिया हुआ है आपके लिए 1। 2 इस परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, 3 का नहीं होता, 4 9 16 25 36। बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो ब्लू बॉक्स में है वो आपके क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और आप ये काउंट कर लो तो ये आपके पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 100 में टोटल 100 काउंटिंग में सिर्फ 10 ऐसे नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट किस किस के होते हैं, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 49 64 81 100। तो बेटा सिर्फ इनके ही परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, बाकी किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते। ना 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ना 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ना 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो बच्चों ये आपकी थोड़ी सी हेल्प की गई है और आपको बताया कि 100 तक की काउंटिंग में सिर्फ 10 नंबर ऐसे हैं जिनका क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। के साथ जितने भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे साथ के साथ हम उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, बुक के हवाला देते जाएंगे। फिर वक्त हम यहाँ तक आपका टेबल ख़त्म करते हैं और आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो बेटा पहला ब्लैंक देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक से आपकी। तो फर्स्ट ब्लैंक है आपकी, द स्क्वायर ऑफ 0.5 इज डैश। 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा बेटा, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, मीन्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो क्या होगा बेटा, 0 से 0 होता है, 5 से क्या होगा बेटा, 5 से होगा 25। तो 0.5 का होगा स्क्वायर,
स्क्वायर मतलब 2 बार करते हैं ना इसको, तो ये होगा 0.25। ओके, नेक्स्ट बच्चों है द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज डैश। 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, ये पूछ रहा है वो आपसे 100 का स्क्वायर रूट। 100 का क्या पूछ रहा है वो आपसे, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही समझे। स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये 2 बार है। कितनी बार है ये, 2 बार है। ये कितनी बार है, 2 बार है। तो ये 2 बार लिख दिया, और जब हम 2 बार लिख देते हैं इसका मतलब क्या होता है, हमने एक को डिफाइन करके लिखना होता है जो हमने मल्टीप्लाई करवाया है। 10 टाइम्स करा है ना हमने, तो इसका हमने सिर्फ 10 लेना है, 1 लेना है। ओके बच्चों, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर मैं बोलूँ 25 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप क्या करोगे, 5 5 ज़ा 25। ओके, 5 5 ज़ा 25, तो हम सिर्फ एक 5 लिखेंगे। ये बात हमने आपको पहले बता दी थी, अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा जी, ये थोड़ा सा है कि 2 ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डैश। कह रहा है कोई ऐसा नंबर हम चाह रहे हैं कि ऐसा नंबर इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना चाह रहे हैं, तो कौन से नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कराएं, कौन से नंबर से इसको हम मल्टीप्लाई कराएं कि ये बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर रूट। 125 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना, तो बिल्कुल हम तो बेटा कितने हमने मल्टीप्लाई करा, 5 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, कितने 5 आ रहे हैं, 3 बार 5 आ रहे हैं। और परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए पेयर होना ज़रूरी है, विदाउट पेयर हम काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या बनाना होता है, पेयर बनाना होता है, उसका पेयर नहीं बनना। तो इसका मतलब है अगर हम इसके अंदर 5 और ऐड करेंगे, यानी कि 5 से और मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। देखो कितने पेयर हैं, 3 है। अब मुझे 4 चाहिए, 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए ना, मैंने कहा था कि 2 रो और 2 कॉलम होगा तब बनेगा। तो 3 है, एक और 5 चाहिए मुझे। अगर मैं एक और 5 मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसको करेंगे भी मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 5 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। उसके बाद है ऑल परफेक्ट स्क्वायर रूट हैव अ सेट डैश स्क्वायर रूट्स। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसमें 2 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं बच्चों, 2 सेट होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अच्छा, 4 का स्क्वायर बनाना है और 3 का स्क्वायर बनाना है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16, और 3 को भी डबल करो, 3 3 ज़ा 9। समझ आ गया, 16/9 ये है इसका परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2 फॉल्स है बच्चों। इसमें सबसे पहले जो है आपके पास द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज़ 500। क्या 1000 का स्क्वायर रूट 500 है, देखते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इसका हाफ दिखाया जा रहा है। स्क्वायर रूट मतलब हाफ नहीं होता, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ 1000 है, अगर हम 1000 का स्क्वायर निकालते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट निकालते हैं अगर 1000 का, बाय फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रही हूँ मैं, तो करते हैं। हमारे पास आता है 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 20, 25 5 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पर पेयर्स नहीं बन रहे, क्यूब रूट बन सकता है, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं बनना। तो इसका मतलब है ये आपका फॉल्स, ये स्क्वायर रूट 1000 का नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि 1000 का स्क्वायर रूट 500 नहीं होता। जबकि ओके बच्चों, 80 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 80 एक परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों? हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले टेबल दिखाया था, 1 से लेके 100 तक में टेबल में कहीं भी 80 जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं था। वीडियो पीछे करके देख लेना, क्योंकि आपकी बुक के अंदर 80 को जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं कहा, और बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि 81 का स्क्वायर रूट होता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट है 9 9 ज़ा 81, लेकिन 80 का स्क्वायर परफेक्ट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। हाँ, आप कहोगे मैं 80 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। 80 मल्टीप्लाई बाय 80 स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर रूट 80 खुद नहीं है। तो इसमें क्या आएगा बताइए, ये भी आपका आएगा फॉल्स। आपके दोनों फॉल्स हो गए। उसके बाद है बच्चों, एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज़ ए स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। कोई ऐसा नंबर है जिसका इख्तिताम यानी कि एंडिंग 5 पे हो रही है, तो उसका स्क्वायर रूट एंडिंग में 5 आएगा। ओके, बिल्कुल सही है। अगर हम स्क्वायर का टेबल देखते हैं
तो जिसका स्क्वायर रूट निकला है एंडिंग में तो उसका 5 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये हमारा है ट्रू। एक बार आपको फिर टेबल देखना पड़ेगा बच्चों पीछे जाके। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 4, और बेटा ये भी आपके टेबल से रिलेटेड है। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट बिटवीन 1 और 100। 1 और 100 के 1 और 100 यानी कि 1 और 100 में 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट आते हैं। टेबल में मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले यही बताया कि 1 और 100 के दरमियान 10 परफेक्ट स्क्वायर रूट आते हैं। तो बच्चों ये भी ट्रू है आपका। अभी तक आपके 2 फॉल्स हुए हैं और 2 ट्रू हुए। अच्छा जी, द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। कहता है कि 4 और 5 के बिटवीन जो है 15 आता है। क्या मतलब? 4 और 5 के स्क्वायर के मिड में, सेंटर में 15 स्क्वायर रूट आता है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो बेटा देख लेते हैं हम लोग एक बार कि वो क्या कहता है आपको। 4 और 5 के बिटवीन क्या, तो 4 और 5 इनके बिटवीन क्या आता है? 4 और 5 के बिटवीन 15 आता है कहीं? इन दोनों में देखो गौर से, नहीं आता। 4 और 5 के बिटवीन कहीं भी 15 नहीं आता, 16 आता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 16 आता है लेकिन 15 नहीं आता। इसका मतलब है 4 और 5 के बिटवीन 15 लाई नहीं करता, 15 लाई नहीं करता। इन दोनों के बिटवीन 15 लाई नहीं करता, तो वो क्या है आपकी ब्लैंक्स, वो क्या है आपका ट्रू फॉल्स? फॉल्स है। तो बेटा ये एक और आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आपके कितने फॉल्स हैं? आपके 3 फॉल्स हैं और आपके 2 जो हैं वो क्या है? ट्रू है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन तमाम नंबर्स के स्क्वायर्स मालूम करना है। स्क्वायर मालूम करना है, समझते हो कि इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई कराना है कि 19 को 19 से मल्टीप्लाई कराना है, 27 को 27 से मल्टीप्लाई कराना है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई कराना है, 41 को 41 से मल्टीप्लाई कराना है। तो बेटा ये हम आपको आपकी कॉपी पे करके दिखाते हैं। तो बेटा हमने राइट कर लिया है इसको। आप देखेंगे मैंने किया है राइट 19, तो 19 को 2 बार करेंगे। स्क्वायर मालूम करना है, मैंने आपको क्वेश्चन अभी पढ़ के सुनाया है। तो 19 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो स्क्वायर मालूम हो जाएगा। तो 19 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा ये रफ वर्क में जाना है, रफ वर्क में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 9 9 का क्या होता है? 81। 81 का क्या होगा बच्चों? 1, और 8 क्या होगा? कैरी। 9 1 सा 9, और 8 कितना होता है? 17। उसके बाद एक क्रॉस लगेगा। 1 9 सा 9, 1 1 सा 1। आपके पास क्या आता है बच्चों? आपके पास आता है 1 6 3 361 जो है बच्चों ये आपका स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 19 का स्क्वायर होता है 361। तो बच्चों ये आपका आंसर। कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ मैं आपको। 19 मल्टीप्लाई बाय 19 इक्वल किसके होता है बच्चों? 361। बच्चों सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। अगला है 27 को मल्टीप्लाई कराना है 27 से, स्क्वायर मालूम कर रहे हैं हम, तो करेंगे बच्चों सॉल्व। 7 7 ज़ा 49, 49 का क्या लिखेंगे बच्चों? 49 का लिखेंगे 9, और कैरी होगा 4। 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 कितना होता है? 18। सही है। 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 9 का आ गया 9, 8 4 12, 1 कैरी, 6 और 1 7, आपका आएगा 729। इसको रीचेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप रीचेक करने के लिए कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेटर सॉल्व करिएगा। 27 मल्टीप्लाई बाय 27, तो बच्चों क्या आ रहा है आपका? 27 मल्टीप्लाई बाय 27 729। तो ये बिल्कुल सही है आपका। और आप यहाँ पर आगे लिखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है, यानी कि 27 का स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है 27 का स्क्वायर? 729। तो बच्चों ये आपका आंसर। तो बेटा अगला क्या है बच्चों? अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 35 मल्टीप्लाई बाय 35, यानी कि 35 का क्या मालूम करना है? स्क्वायर मालूम करना है। इसका मतलब है 35 को 35 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों रफ वर्क में आ जाते हैं हम। 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17। सही है। उसके बाद है 3 5 ज़ा 15, 5
1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 कितना हो गया बच्चों 10, 5 का 5, 5 और 7 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1, तो क्या आ गया 1 2 2 5। तो बच्चों 35 मल्टीप्लाई बाय 35 यानी कि 35 का स्क्वायर निकलता है बच्चों 1225। ये बच्चों आपका आंसर। बेटा नेक्स्ट देखिएगा 41, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। तो बेटा इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 41 स्क्वायर इक्वल होता है 41 मल्टीप्लाई बाय 41 के, स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर लगाना बच्चों ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे 41 को मल्टीप्लाई कराते हैं 41 से, तो बच्चों करते हैं 1 1 सा क्या होता है, 1 1 सा होता है बच्चों 1, ठीक है। 1 4 सा क्या होता है, 1 4 सा होता है 4, क्रॉस लगाया। 4 1 सा क्या होता है, 4 1 सा होता है 4 और 4 4 सा कितना होता है 16। आपके पास आ गया 1 4 4 8 1 6 1 6 1 8। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे 41 का स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा 1 6 8 1। तो बच्चों ये 4 सम्स थे आपके, चारों सम। बेटा आप आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड करना है बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ। ये जितने भी नंबर्स आपको गिवन है 729 1 2 2 5 2 5 6, ये जितने भी नंबर आपको, जितने भी सम्स आपको गिवन है बच्चों, इन सब का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा बाय फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड मीन्स हमने इन सब के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यानी कि किन किन टेबल में आते हैं। तो हमने इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के थ्रू इनका फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो बच्चों करके बताते हैं आपको किस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत ईजी सम से। तो बेटा फैक्टर बनाने के लिए हमने सबसे पहले उतारा है क्वेश्चन 729। अच्छा लास्ट में आप देख लो ऑड नंबर है तो 2 यूज़ मत करना, हमेशा जब भी कभी ऑड नंबर तो ऑड नंबर ही लेना। तो हम यहाँ लेते हैं 3 ऑड नंबर है, हम 3 लेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी हो गया, 3 4 ज़ा 12, सही है, 3 3 ज़ा 9, ओके। अगेन 3 से लेके देखते हैं, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा क्या हो गया बच्चों 3। अब करते हैं अगेन 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और बच्चों 3 1 ज़ा क्या हो गया बेटा 3 1 ज़ा हो गया 3। अब आपके पास फैक्टर आ गए, कितनी बार 3 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास 6 टाइम क्या आ रहे हैं बच्चों 3 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इनको जी, इनका हम स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेटा मैंने राइट कर लिया यहाँ पर 729 के कितने फैक्टर हैं यहाँ पर 3 जो है वो 6 टाइम है, ओके। अगर हम यहाँ गौर करेंगे तो हमारे पास पेयर बनना है, एक पेयर 3 का ये रहा, एक पेयर 3 का ये रहा और एक पेयर 3 का ये। इसका मतलब है स्क्वायर बनना है 3 का एक स्क्वायर, 3 के 2 स्क्वायर और 3 का तीसरा स्क्वायर। क्या है 3 स्क्वायर बनने, कितने स्क्वायर बनने हैं बच्चों 3। तो हमने क्या करा, हमने इन तीनों स्क्वायर को क्या करा है बच्चों स्क्वायर रूट में लिख दिया है। वैसे हम इसको भी स्क्वायर रूट में डाल सकते थे क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने इनके पेयर बना दिए और इन तीनों को क्या कर लिया मैंने स्क्वायर रूट में पेयर बनाने के बाद जब हम पेयर बना लेते हैं बच्चों तो ये स्क्वायर रूट नहीं लगता। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, ओके बच्चों। तीनों का एक एक उतार लिया। आप कहोगे मिस ये स्क्वायर कहाँ चला गया, कुछ ही नहीं हुआ बच्चों, दिखाती हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा आप रफ वर्क अगर आप सीख लो यहाँ पर पेंसिल से मैं कर देती हूँ आपके लिए, चलो पेन से ही कर देते। देखो बच्चों इसके ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, क्या हो गया इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब हुआ इसका स्क्वायर इसके रूट से कट गया, इन दोनों के भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर इसके रूट से कट गया, इन दोनों का भी स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर इसके रूट से कट गया। तो आपका रूट जो है वो ख़त्म हो गया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा क्या हो गया 27 बच्चों। ये आपका आंसर है। 729 का स्क्वायर रूट होता है 27। तो बच्चों ये है परफेक्ट स्क्वायर रूट क्योंकि इसके कंप्लीट पेयर बनने हैं। क्या बनने हैं इसके कंप्लीट पेयर बनने हैं। अगर एक भी पेयर कम होता ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 की जगह 5 3 आते ना, तो ये कंप्लीट स्क्वायर रूट कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता।
लेकिन इधर पेयर्स बन गए, दो दो पेयर बन गए, इसका मतलब है ये कम्प्लीटली स्क्वायर रूट है, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन 1 2 2 5। तो बेटा यहाँ अगेन ऑड नंबर आ रहा है तो मैं क्या लूँगी, 5 आ रहा है, इसका मतलब मैं 5 ही लेना पसंद करूँगी। 5 की टेबल में 12 नहीं आता है, 10 आता है, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हो गए, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी हो गए, 5 5 ज़ा 25। ओके, अगेन 5 लूँगी क्योंकि 5 आता है तो हम 5 ही लेना यूज़ करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 4 कैरी हो गए, 5 9 ज़ा 45। ओके, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। इसके कितने फैक्टर बन गए तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ इसके फैक्टर बने हैं, स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। चलो ऐसे भी देख सकते हैं, हमारे पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। किसके फैक्टर हैं बच्चों, ये 1 2 2 5 के फैक्टर हैं। और 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों, आपके पास आ रहा है 2 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, आपके पास आ रहा है 7 2 बार। ये कर लें मेथड, वो मेथड कर लें, एक ही बात है। लेकिन यहाँ मैंने आपको इसलिए स्क्वायर बताना मुनासिब समझा क्योंकि ऊपर मैं आपको बताना भूल गई थी। तो यहाँ पर स्क्वायर बन गया, इसके 2 बार थे स्क्वायर बन गया, इसका 2 बार था स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट मालूम करना है, इसका मतलब है ये आ गया आपका रूट। क्या आ गया बच्चों, आपका ये रूट आ गया। ओके, स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, यहाँ का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 5 7 ज़ा क्या होता है बच्चों, 5 7 ज़ा होता है बच्चों 35 होता है। तो इसका मतलब है 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट आया है 35। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब इसके साथ ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है 1089। तो बच्चों 108, तो बेटा 9 है, हमने ऑड नंबर को देखते हुए क्या यूज़ करना है बच्चों, 3 यूज़ करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी हो गया, 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9। दोबारा 3 ले लेते हैं बच्चों, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। बच्चों 121 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में 11 से ही जाता है। कोशिश करके देख लो, 11 1 ज़ा 11, 1 कैरी हो गया, 11 1 ज़ा 11 और ये पूरा 11 से ही जाएगा। 11 1 ज़ा 11 ख़त्म हो गया। अच्छा अमान आना था। अब क्या करना, फैक्टर आया है 3 3 और 11 11, इसको हम स्क्वायर रूट में इसका फैक्टर लिख देते हैं। तो बेटा मैंने फैक्टर उतार लिए, 3 3 और 11 11 फैक्टर आए। आप देखोगे यहाँ पर पेयर बनना है, इसका भी और इसका भी पेयर बनना है। इसका मतलब है 3 पे भी आ गया स्क्वायर और 11 पे भी क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमें रूट निकालना है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट लगाया। ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट लगाया हमने। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, आपके पास बचता है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और 3 को 11 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा 33 और यह है बेटा आपका आंसर। 3 जो है वो स्क्वायर निकला, मैंने स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है। 11 का भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 11 3 से क्या गया 33। तो बच्चों ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ आपके लिए जल्दी से। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपके पास इवन नंबर है यानी कि 4 है, तो मैं आप 3 को यूज़ नहीं करूँगी बल्कि इवन नंबर लूँगी जो मेरे पास है 2। तो 17 नहीं आता, 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, इसको कैरी दे दिया, 1 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, सही है। उसके बाद अगेन 2 ले लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब नहीं जाएगा क्योंकि कौन सा नंबर आ गया, बिल्कुल सही समझे, आपके पास ऑड नंबर आ गया है। 3 से लेकर देखते हैं, 3 1 ज़ा क्या हो गया 3, 1 कैरी हो गया, 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी हो गया, 3 7 ज़ा 21, 147 आ गया बच्चों। 147 अगर हम देखते हैं 3 से करने की कोशिश करते, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी हो गया, 3 9 ज़ा 27, 49 का स्क्वायर सबको पता है, 7 7 ज़ा
49 और 7 1 ज़ा 7। तो बच्चों आपके पास कितने पेयर आ गए? 2 2 3 3 और 7 7। तो बच्चों ये आपके फैक्टर आए, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ फैक्टर्स बना दिया आपके लिए, 2 2 3 3 और 7 7। कितनी बार था 2? 2 बार था, मैंने स्क्वायर लगाया। 3 2 बार था, स्क्वायर लगाया। 7 2 बार था, स्क्वायर लगाया। अब इन सब का स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो स्क्वायर 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 रूट मैंने तीनों पे डाल दिया। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल एंड स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। आपके पास बचता है 2 बचा, 3 बचा और 7 बचा। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा क्या आता है बच्चों? 42। तो बेटा ये आपका आंसर है, 42 परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास आ गया 1764 का आंसर क्या है बच्चों? 1764 का आंसर क्या है बच्चों आपके पास? 42, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है और 6 7 से क्या होता है? 42। आप करवाते हैं बच्चों इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आप इसका 5 देखें। तो लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है हम 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो गया। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा बच्चों क्या होता है? 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे 2 आ रहे हैं, दोबारा देख लें बेटा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास कितने 2 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आपके 2 आ रहे हैं। तो हम इसके क्या बनाएंगे? फैक्टर सब लिखेंगे यहाँ पर। 256 के कितने फैक्टर आ रहे हैं? 1, एक बार 2 कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 2 लिखना है। कितने टाइम 2 लिखना है? 8 टाइम 2 लिखना है। 6 हो गए और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। हमने 8 टाइम क्या लिखे हैं बच्चों? 2 लिखे। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक पेयर ये बनना है, एक पेयर ये बनना है, एक पेयर ये, 4 पेयर बनने हैं। कितने पेयर बनने हैं? 4। यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायर रूट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना बच्चों, तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या आ गया बच्चों? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या हो गया बच्चों? 8। अच्छा एक 2 मैंने कम लिखा है, एक 2 मैंने कम लिखा है, 4 थे। 1 2 3 4 जी 4 थे। तो यहाँ पर एक और आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा क्या आ गया बच्चों? 16 आ गया। और 256 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? 2 देख लें बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। और यहाँ पर आपके पास 4 बाय 2 आए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 256 का निकलेगा स्क्वायर रूट 16। बच्चों ये आपका आंसर है। अब जल्दी से आपको करवाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, जी इसका क्वेश्चन नंबर करवाते हैं 6, ठीक है। तो बेटा देखिएगा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें 4 4 1 है। तो बच्चों उसका मतलब क्या हुआ? आपको 1 नज़र आ रहा है तो 2 कभी मत लेना। क्या लेंगे बच्चों? 3 लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया। 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी हो गया। 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी हो गया। 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब आपके पास क्या है बच्चों? 4 4 1 का आपके पास पेयर क्या बनना है? आपके पास बनना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे 3 कितनी बार है? 2 बार, स्क्वायर लगाया। 7 कितनी बार है? 2 बार, स्क्वायर लगाया।
तो क्या करेंगे बच्चे, अगला स्टेप स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो स्क्वायर रूट लगाया आपने, इन दोनों पे क्या लगाया आपने, स्क्वायर रूट। रूट स्क्वायर से कट जाता है, आपके पास बचता है सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 7। बच्चों 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 21। तो 441 यानी कि 441 का स्क्वायर रूट होता है 21। तो बच्चों ये है आपका आंसर। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है 361। तो 1 देखकर आप, अगर हम 3 भी लेंगे ना बच्चों तो ये नहीं होगा सॉल्व। हम आपको करके दिखाते हैं आपको। अगर आप लोगे 3 लोगे तो 3 1 से क्या आ जाएगा, 3 3 2 से 6 आ जाएगा और 1 अपने आप अकेला बच जाएगा। इसका मतलब है हम 3 नहीं ले सकते। ये एक ऐसा यूनिक नंबर है जो किसी ख़ास टेबल में आता होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लेकर देखते हैं 19 से, क्योंकि हमें पता है कि इसका स्क्वायर क्या होता है। तो हम 19 से लेते हैं बच्चों। कुछ ऐसे स्क्वायर्स होते हैं उसको आपको खुद ही याद करना पड़ते हैं, ठीक है। जैसे यूनिक नंबर है 19, तो 19 1 से क्या होगा, 19। 36 में से 19 माइनस करें तो 17 बचेगा। अब ये हो जाता है 17 प्लस हो जाता है 17 और 1 171। 19 9 से क्या होता है, 171 और 19 1 से क्या होता है, 19। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। 19 को अगर हम 2 बार करते हैं तो हमारे पास आता है 361। हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं बच्चों, जगह है 361। तो फैक्टर बनना है 19 मल्टीप्लाई बाय 19। स्क्वायर्स बनाना है तो 19 के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर आ गया है, रूट से स्क्वायर कट गया है। आपके पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा 19 और 361 का स्क्वायर रूट होता है 19। बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। और बेटा ये आपका आंसर है। इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका 400। इसके भी आपको फैक्टर बनाना है एलसीएम के थ्रू। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब है इवन नंबर है, हम 2 यूज़ कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 का 0 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 0 का 0, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब हम 2 से नहीं कर सकते, इसका मतलब है हम लेंगे अब 3 से भी यूज़ नहीं कर सकते। जब 5 आता है ना, तो बच्चों हमने अभी आपको MCQs में कराया था, जब 5 आता है तो हम याद से 5 ही लेते हैं। इसका मतलब है जब भी कभी 5 आता है फैक्टर में लास्ट में, तो हमें 5 ही लेना पड़ता है। 5 5 ज़ा 25, नहीं 15 में भी 3 5 ज़ा 15 ले सकते हैं, लेकिन 5 बड़ा नंबर हो। जब 5 कब क्या हो, 15 अगर हम 3 से लेते हैं तो 3 से नहीं जाएगा, इसलिए हम 5 से लेते हैं। 5 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया। अब कितने फैक्टर हैं हम बना के आपको दिखाते हैं। तो बेटा आपके पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 आ रहे हैं आपके पास, स्क्वायर लगा दो, पेयर बनना है इसका भी और इसका भी, आपने स्क्वायर लगा दिया। 5 का भी पेयर बनना है तो 5 के ऊपर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर। और आप सब जानते हो स्क्वायर से कटेगा स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगाना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। आपके पास बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो बच्चों 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों क्या, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। आपके पास बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। 400 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों क्या, परफेक्ट स्क्वायर आपका आ गया है ये 20। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। दुआ में याद रखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।